Hi guys, welcome or welcome back to my channel. And in this video, this is the episode 2 of a book series. And आज की book है The Complete Book of Yoga. This is by Swami Vivekanand जी. And अभी मैंने ये book पूरी तो नहीं पढ़ी है, but मैंने जितनी पढ़ी है, I would say it is amazing. It is so good. और मैं जितनी भी books दिखाऊंगी ना, जितनी भी books होंगी अब तक वो सारी स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड होंगी मोस्ट ऑफ देम। कुछ कुछ हो सकती हैं जो थोड़ी अलग भी जा सकती हैं जॉनर में, बट मोस्टली आई वुड स्टिक टू creation, universe, spirituality, inner growth, inner development, yoga, karmas, everything. Like basically related to Hinduism and the idea of religion, spirituality, and these are the basics. Okay, और हम इसी के बारे में बात करेंगे. And the book that I'm currently reading is The Concept, The Complete Book of Yoga. इसमें कर्म योग है, इसमें भक्ति योग है, इसमें रजा योग है और इसमें जनना योगा है. आई डोंट नो मैंने लास्ट के दो सही प्रोनाउंस करे या नहीं, बट आई होप मैंने सही प्रोनाउंस मेरा फ़ोन गिर गया था, बट आई होप मैंने सही प्रोनाउंस करे. एंड यस, दिस इज़ बाय स्वामी विवेकानंद. और मेरे पे बहुत सारी बुक्स और हैं जो मैं इनकी ही लूँगी, बिकॉज आई समहाउ फेल्ट अ वेरी डेजा वू टाइप ऑफ सिचुएशन, लाइक कि ये पहले भी हो चुका है, शायद मैंने ये पहले भी पढ़ा है, बिकॉज द ओपिनियंस जो भी इस बुक में थे. और रुको, इसको थोड़ा नीचे कर दे, ये मैं बहुत छोटी आ रही हूँ. ओके, ऑल द ओपिनियंस जो इसमें थे, जो भी उन्होंने लिखा था, एवरी वर्ड एवरी लाइन, मेरे को ऐसा लगा दैट these are something I think, and these are like my thoughts which is like written in a book. तो इट फेल्ट एज इफ मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी है, बट मैंने ये बुक पहले नहीं पढ़ी है. बट इट्स लाइक दिस बुक वॉज ऑलवेज समवेयर इन माई माइंड, और मैं शायद ये बुक बहुत पहले का भी पढ़ चुकी थी, और मैं बस ये रिलिव कर रही हूँ, लाइक, और मैं दोबारा ये बुक पढ़ रही हूँ. मेरे को वैसी फीलिंग आई. एंड इंस्टेंटली, लाइक, मैंने सबसे पहले पीछे का पढ़ा था. मैं हमेशा बुक के पीछे का ज़रूर पढ़ती हूँ अगर मेरे को कोई बुक लेनी होती है, क्योंकि उससे ना एक समरी का भी समरी मिल जाती है कि बुक में है क्या, एंड उससे बहुत ज़्यादा होप मिलती है. एंड आई किड यू नॉट, मैंने इसके 3-4 वो पढ़े, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू टेक दिस बुक, और मैं यही लूँगी. और दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल बुक, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. इसमें भक्ति के बारे में है, इसमें कर्म के बारे में है, इसमें आपको व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ द मोस्ट सुप्रीम फॉर्म ऑफ लव, व्हाट इज़ गॉड, हु इज़ ही, और आप कैसे उनसे कनेक्ट कर सकते हो, एंड व्हाट इज़ द एसेंस, एवरीथिंग, लाइक स्पिरिचुअलिटी, हर चीज़ के बारे में है. सो यस, अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट मैंने जितनी पढ़ी है उतने में ही मैं इतना फ़ैसिनेट हो चुकी हूँ कि मैं नहीं वेट कर सकती कि मैं इसको ख़त्म होने का वेट कर कि मैं इसको. और मैंने ये 2 दिन में ही इतनी पढ़ ली है, लाइक दिस, और ये मैंने पूरा 2 दिन में ही पढ़ लिया है. दिस इज लाइक पेज 84, ठीक है, और मैंने ये कल ही ली. सो येस, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ इट इज़. एंड लेट मी जस्ट रीड दिस बैक पेज, ठीक है, और फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा अंदर का भी बताऊँगी अब तक जो मेरे को बहुत कुछ चीज़ें जो बहुत इंट्रीगिंग लगी, बहुत फैसिनेटिंग लगी, और हर चीज़, ठीक है. तो पहले मैं पीछे का पढ़ लेती हूँ, ठीक है. Discover the depths of yogic wisdom and embark on a comprehensive journey of self transformation with the complete book of yoga. This definitive guide presents a holistic exploration of four yogic paths: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, and Jnana Yoga. Each path offers unique insights and practices to facilitate spiritual growth and self realization. From selfless action and devotion to meditation and self inquiry, this book covers the principles, philosophies, and practices that form the foundation of each path. Delve in the depths of karma yoga, selfless service, bhakti yoga,
path of devotion, Raja Yoga, practice of meditation and mind control, and Jnana Yoga, pursuit of self knowledge with clarity and depth. This comprehensive guide sheds light on each path, providing guidance, inspiration, practical tools to incorporate these transformative practices into your daily life. Whether you seek spiritual growth, self discovery, or a deeper connection with the divine, the complete book of yoga offers a profound roadmap to guide you on your journey. So this is what जो इसके पीछे लिखा था, एंड इट इज़ सो ट्रू, इट इज़ सो ट्रू. और इसमें एक और मैं एक सबसे बेस्ट बात बोलूँगी इस बुक की, जब इसमें बहुत बार सेल्फलेस आया है, दैट हाउ यू शुड बी सेल्फलेस. एंड हम बहुत सारे कर्म करते हैं विच यू से ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो. बट इवन व्हेन वी डू द कर्म, वी डू इट, जैसे हम हेल हेवन का बहुत बार बोलते हैं, हर बुक में है कि एक जगह नर्क है तो स्वर्ग है, एंड everyone wants to go to the स्वर्ग and do selfless act. बट जब हम कोई सेल्फलेस चीज़ भी करते हैं, हम उसके पीछे भी एक मोटिव होता है कि ओ अगर मैंने एक सेल्फलेस एक्ट किया, अगर मैंने इसकी मदद करी, तो मेरा एक गुड डीड बढ़ जाएगा और मैं स्वर्ग में जा पाऊँगी या मैं स्वर्ग में जा पाऊँगा. सो दैट इज़ इन इटसेल्फ अ सेल्फिश एक्ट टू डू समथिंग, क्योंकि आपको लगता है आपको स्वर्ग में जाने को मिलेगा. बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट. आपके जब तक आपने जितने पुण्य करे, आप चलो आप स्वर्ग में चले गए, बट जिस दिन वो पुण्य ख़त्म हो जाएंगे, आप फिर इस दुनिया में आएंगे एंड फिर वो साइकिल रिपीट होगी, विच इज़ द कार्मिक साइकिल आई थिंक. और जब तक आपको बेसिकली मोक्ष अटेन नहीं होता, देन तब तक वो साइकिल रिपीट होती जाएगी. द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, देन रीबर्थ, देन बर्थ, डेथ, रीबर्थ, बर्थ, डेथ, रीबर्थ. वो बस साइकिल रिपीट होती जाएगी जब तक आपको इनर एनलाइटमेंट, इनर डिस्कवरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड when you will, till the time you do not connect with the divine, तब तक आपको इसी कर्म की साइकिल में वो करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो एक और चीज़ थी, जब हम सेल्फलेसनेस की बात कर रहे हैं कि इवन इफ अगर आप हेवन में जाने का भी सोच रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ सेल्फिश थिंग टू थिंक ऑफ. तो what should you think of? You should think of God. Think of just being with him, see him, and जस्ट आंखें बंद करके उनकी प्रेजेंस फील करना, उनको इमेजिन करना, उनके साथ रहना, ना कि हेवन में रहना, क्योंकि शायद हेवन में भगवान भी नहीं रहते. Everyone thinks of attaining the God rather than going to hell, heaven. These are the things, क्योंकि ultimately they are our spiritual parents or the real parents. और ये वाले जो हमें इस दुनिया में जो हमारे पेरेंट्स मिले हैं, these will change जब हम दोबारा बर्थ लेंगे, दोबारा इस दुनिया में आएंगे. एवरी टाइम हमारे भाई बहन बदलेंगे, हमारे कज़न्स बदलेंगे, हमारे पेरेंट्स बदलेंगे, हमारी स्टोरी बदलेगी, हम खुद बदल जाएंगे. सो दिस इज़ टेम्प्ररी, बट अल्टीमेटली इट्स द डिवाइन जिनके पास आपको जाना है और जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, जिनसे आपको प्यार करना चाहिए. और ही इज़ द ओनली वन जो आपको सेल्फलेसली प्यार करेंगे और जो आपके साथ हमेशा रहेंगे, and who would never complain, and he will listen to everything you have to say. So yes. और I know मैं बहुत छोटी हूँ ये बात बोलने के लिए, because अभी मैंने स्कूल भी पूरा नहीं किया है, बट मैं फिर भी अपना ज्ञान बांट रही हूँ. बट आई डू नॉट फील कि मैं बहुत ज़्यादा योगी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ टाइप वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं. आई एम अ स्टूडेंट इवन इन दिस. इट्स सेम जैसे मैंने एक उनका, अब आई थिंक जया किशोरी जी ने कहा था, या मे बी देवी चित्रलेखा जी ने कहा था, दैट इट इज़ जस्ट लाइक हाउ यू आर इन स्कूल. आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप अभी 11th स्टैंडर्ड में, अभी आप 12th स्टैंडर्ड में, वैसे ही भक्ति के मार्ग में भी सेम चीज़ होती है कि हम किंडरगार्टन से शुरू करते हैं एंड देन हम 12th में जाते हैं, हायर क्या बोलते हैं, हाई स्कूल एंड देन कॉलेज. तो दैट इज़ द सेम इन भक्ति. एंड आई फील भले ही मैं अभी
हाई स्कूल में हूँ, बट मैं उस पाथ में आई एम स्टिल इन किंडरगार्टन एंड आई एम स्टिल इन प्ले ग्रुप। और मैं अभी बहुत, मुझे नहीं है इतनी नॉलेज, बट मुझे जितनी है आई डोंट वांट कि मैं उसको बस अपने पास रखूँ। मेरे को जितना मुझे लगता है कि मेरे अंदर है, आई वांट टू टेल इट एंड शेयर इट विद एवरीवन, ताकि आपके भी मुझे ओपिनियंस जानने हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं बस अपना ही बोलती रहूँगी, आई डू वांट टू नो योर ओपिनियंस एज वेल। और दिस बुक इज़ रियली वेरी गुड, लाइक रियली रियली वेरी गुड। जो मुझे मतलब बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आई फील जो मेरे ओपिनियंस थे, जो मेरे को लगता था आर माई ओरिजिनल ओपिनियंस, की मैंने ऐसा कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा था, ना ही मैंने कहीं पे भी नहीं पढ़ा था। दीज वर लाइक माई ओरिजिनल थिंग्स जो आई यूज टू फील कि ऐसा ऐसा है, एंड वो सब इस बुक में लिखा है। एंड इट्स लाइक वाओ, इट्स लाइक कि कोई और भी ऐसा थिंक कर सकते हैं, एंड अगर दो लोग ऐसा थिंक कर सकते हैं तो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऐसा थिंक करते हैं जैसा इस बुक में लिखा है। सो येस, दिस इज़ व्हाट आई फील, और दिस इज़ लाइक रियली रियली good. This is a very good book. So yes, you should definitely read this. इसका पहला chapter is, wait, I'll tell you. भक्ति. इसमें आपको definition of bhakti and everything मिलेगा. I'm in the second one, which is like karma. It is about karam, and you should like कर्म की चिंता, कर्म करो फल की चिंता मत करो वाला सीन। तो तब उसमें हेल वगैरह का, हेल हेवन वाला वो कॉन्सेप्ट आया था। एंड इवन इसमें कृष्णा, हाँ इसमें एक बात बहुत प्यारी, इसमें संस्कृत के श्लोक भी आपको मिलेंगे, लाइक संस्कृत के श्लोक लिखे होंगे और नीचे उसको लाइक इंग्लिश में लिखा होगा। और इसमें एक और चीज़ लिखी थी, वो भी संस्कृत में लिखा था शायद, एंड उसके नीचे लाइक उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है। सो इट वॉज समथिंग लाइक कि वी वर ओरिजिनली लाइक गोपीज ऑफ कृष्णा, एंड इवन द मेल एवरीवन वाज गोपी। ठीक है, अभी जो भले अभी हम दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं, विच इज़ लाइक फीमेल मेल, बट गोलोक वृंदावन में एवरीवन इज गोपी फॉर कृष्णा, सो वी आर ऑल हिज गोपीज। सो अल्टीमेटली हम उनकी गोपियाँ ही थे, फिर हम इस दुनिया में आए, एंड फिर हम इस दुनिया के मोह से, मटीरियलिस्टिक थिंग से जुड़ गए, एंड देन हम भूल गए कि हम एक गोपी थे। और जिन लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि वो गोपी ही हैं, एंड वो फिर ढूंढते हैं कृष्णा को, दे सीक हिम, दे ट्राई टू फाइंड हिम, रीड अबाउट हिम, हेयर अबाउट हिम, दे ट्राई टू टॉक टू हिम, दैट इज़ व्हेन यू अगेन बिकम अ गोपी। और आप फिर मे बी, बिकॉज द अल्टीमेट एम इज़ टू मीट विद हिम अगेन in the afterlife, or just to live with him, be with him, see him, be in a complete devotional stage. So yes. और apart from this book मैंने एक वो भी पढ़ा था, that Buddha said if you want to kill your ego या the materialistic things, attachments, worldly attachments, तो break it in half। अगर आपका ईगो बहुत बड़ा है तो उसको बहुत छोटा छोटा कर दो, लाइक तोड़ दो उस ईगो को, और फिर जब बहुत छोटे छोटे पीसेस बचे, फिर उन पीसेस को आप तोड़ दो ताकि वो ईगो ही ख़त्म हो जाए। बट कृष्णा ऑन द अदर हैंड सेज कि अपना ईगो को इतना बड़ा कर दो कि वो ईगो बचे ही ना, और आप फिर उस ईगो, क्योंकि ईगो क्या है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी तो बहुत चलती है, मेरे पे पावर है। बट अगर सब मैं हो जाएगा तो मैं कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जब मैं ही इतना बड़ा हो जाएगा कि सब कुछ मैं हूँ, तो वो मैं ही ख़त्म हो जाएगा, तो वो ईगो ही ख़त्म हो जाएगा। तो दीज आर द टू अप्रोचेस जो कि बहुत डिफरेंट है, एक गौतम बुद्धा ने बोली थी और एक हमारे कृष्णा ने बोली थी। सो यस, और दीज आर सम थिंग्स। और ऑल्सो ये भी दैट डोंट टॉक, सबसे रूडली, सबसे किसी से भी रूडली बात मत करो, सबसे प्यार से बात करो, प्यार बांटो, बिकॉज एट द एंड जो आप दोगे वो आपको रिसीव होगा, हाँ वो भी है, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ लिटिल सेल्फिश कि आप
आप बस कर्म करो, आप अच्छे कर्म करो और आप ये मत देखो कि दूसरा उससे कैसे रिएक्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल से ना कि मैंने उसको इतना कुछ किया था, बट उसने वो तो अब मेरे से खुद ही चिढ़ जाता है। लाइक इस बुक में ये बात भी लिखी है कि व्हेन यू डू अ गुड डीड फॉर समवन, जैसे मैंने किसी की मदद करी, मैंने किसी को पैसे चाहिए थे, हु वाज इन नीड फॉर दैट मनी, मैंने उसको पैसे दे दिए, बट अगर उसको वो पैसे देने के बाद अब वो मेरे से और रूडली बात कर रहा है, वो मेरे से, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से, और वो मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं मेरे पीठ पीछे, तो व्हाट शुड आई डू? अब मैं क्या ये बोलूँ कि यार मैंने उसको इतना कुछ किया, बट वो तो ही इज़ नॉट इवन थैंकफुल एंड ही इज़ नॉट इवन ग्रैटिट्यूड उसमें है ही नहीं, मैं तो यही सोचूंगी ना। बट यू शुड नॉट थिंक दिस वे, आप बस अच्छा काम करो, दैट वॉज योर कर्म, आपको मदद करनी थी, आपने मदद करी, आपका दिल बड़ा था कि आपने उसकी मदद करी, और जिस तरह से वो रिएक्ट करेगा दैट इज़ इनटू हिम, वो उसका है, वो उसका थिंकिंग प्रोसेस है, और जिस तरह से उसके ओपिनियंस होंगे उसने उस बेस में वो काम किया और रिएक्ट किया उस वे में, एंड दैट इज़ नॉट इनटू यू। आप भूल जाओ, आप मदद करो और आप फिर भूल जाओ आपने उसकी मदद करी, आप वो दिमाग से ही निकाल दो। और ये तो बिल्कुल मत रखो अपने दिमाग में कि आपने किसी की मदद करी तो अब वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, या अब यू डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग कि आप किसी पे भी एहसान नहीं करते, क्योंकि इट इज़ ऑल रिलेटेड। आप शायद हो सकता है पिछले लाइफ में उसने भी आपकी मदद करी हो, सो यू आर रीपेइंग इट टू हिम उसकी मदद करके। सो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि आपने किसी पे एहसान किया है, बिकॉज आप कभी किसी पे एहसान नहीं करते, और इवन अगर आपने करा भी होगा और अगर उसने नहीं भी किया तो द साइकिल विल जस्ट रिपीट, ठीक है। और ये कभी मत सोचना कि आपने किसी पे एहसान किया, क्योंकि हो सकता है दैट इज़ जस्ट योर डीड्स फ्रॉम द पास्ट, और पास्ट में शायद उसने आपकी मदद करी और आपने उसको नहीं पे बैक किया, तो इस जन्म में यू डिड। सो इस वजह से आप किसी पे एहसान नहीं करते। मैंने बहुत छोटी बात शायद बहुत बड़े वे में बता दी, बट दीज आर द थिंग्स। और वैसे ये बुक मेरे स्कूल में लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर ना हैं बहुत सारी ऐसी बुक्स, तो तब मैंने वहाँ से ली थी। और अभी मेरा लास्ट ईयर है, तो मेरे को अब होश आया है थोड़ा कि बुक पढ़ लेनी चाहिए। तो जब ऑब्वियसली मैंने अभी जब बताया नहीं था कि मैंने ये देखा, तो मैं ऐसी थी कि ये बुक तो मुझे चाहिए, ये मैं लूँगी, तो तब मैंने ये ली, एंड इट्स अ वेरी गुड बुक। ये बस 295 रुपीज़ की है, आई थिंक इट्स रियली चीप गाइस। जो नॉलेज इसमें है उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, ये प्राइस कुछ भी नहीं है। एंड इवन इफ अगर आप नहीं ले सकते, ऑनलाइन डाउनलोड कर दो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ऑनलाइन बुक रीडिंग के। इवन मेरी दोस्त भी करती है, लाइक ऑनलाइन बुक वो कर दो। मैं नहीं करती क्योंकि बहुत छोटा बारीकी से ऐसे देखना पड़ता है, तो इसलिए आई प्रेफर कि मैं ले लूँ या मैं उसकी समरी सुन लूँ, बट मैं पढ़ नहीं सकती। तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आप इस बुक के बारे में एटलीस्ट थोड़ा रिसर्च तो कर ही लो। सो यस, बाय एंड टेक केयर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय।